तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों 7531 अगर इस फॉर्मूले को आप आपके म्यूचुअल फंड में ले आते हो, आपके इन्वेस्टमेंट में ले आते हो, इंप्लीमेंट कर लेते हो तो दोस्तों आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है आपको उसमें जो रिटर्न देखने को मिलेगा एक्चुअल में वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम ये वाली बात नहीं करेंगे कि आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करो, SIP में आप ये गलती मत करो, ठीक है। हम एक्चुअल में ये वाली बात करेंगे कि अगर कोई बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो म्यूचुअल फंड को क्यों छोड़ता है, ऐसी क्या कंडीशन फ्यूचर में बन जाती है एंड वो क्या गलती करता है जिससे वो रिटर्न नहीं बना पाता है, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है 7531। अब सर ये 7531 क्या है? यहाँ पे देखो किसी प्रकार के फंड की बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात करेंगे। तो देखो 7 का मतलब ये है कि मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर वो कितने साल के लिए करना है? 7 ईयर के लिए, 7 साल के लिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम। यहाँ पे ये चीज नोटिस कर लेना, आप कितना बोला है मैंने? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोला है। मैक्सिमम तो 30 साल 35 साल करोगे तो काफी बढ़िया है, लेकिन मिनिमम आपको 7 साल के लिए करना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग मिलती है, 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 7 साल तक रुकोगे ना, एक्चुअल में क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा डबल होता है ना वो 7 साल के अंदर ही होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले तो आप मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा। तो क्या होता है 7 साल में एक्चुअल में हमारा पैसा डबल होता है, इसलिए क्या है कम से कम 7 साल के लिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बात यह आती है कि सर सेकंड 5 का मतलब क्या है, सेकंड 5 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये चीज देखो, सेकंड 5 का ये मतलब है कि पर्टिकुलर हम जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड कैसा है। यहाँ पे ये चीज देखो, इन 5 में से दोस्तों टोटल 5 पॉइंट है। मैं यहाँ पे पहले पॉइंट लिख देता हूं, देन आपको एक एक करके पॉइंट समझाऊंगा जिससे एक्चुअल में आप समझ सको। पहली चीज है अमाउंट। अब सर ये अमाउंट का क्या मतलब है? देखो अमाउंट का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 15,000 रुपए की, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो इसमें से मैं 5,000 रुपए की क्या करूंगा? SIP कर दूंगा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 5,000 रुपए की SIP कर दी। अब उनको पता है कि मेरे घर का खर्च इतना है, मुझे सेविंग भी करनी है, सब चीजें देखनी है, सब चीजें मैनेज करनी है, लेकिन वो क्या करते हैं फिर भी जो जोश में क्या करते हैं 5,000 रुपए की क्या कर दी आपने? SIP कर दी अलग अलग फंड में। अब क्या होता है 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक पे करी, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसी कंडीशन आती है जब उनको लगता है कि यार मैं इसको पे नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या होता है इसका सीधा सा इफेक्ट देखने को ये मिलता है, वो बार बार क्या करेंगे, या तो अपनी जो SIP है उसको स्किप करेंगे या क्या करेंगे, हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैंसिल करके पटक देंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसा अमाउंट पकड़ना है, आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का आप ये चीज देखो उसमें से सेविंग आप कितनी कर रहे हो, उस हिसाब से आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। सिंपली अमाउंट वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे। दूसरी बात ये आती है क्वालिटी। अब बात आती है कि सर क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब ये है कि आप जिस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप SIP करो चाहे आप लमसम करो, फंड की क्वालिटी क्या है, फंड किस टाइप का है, फंड की रेटिंग क्या है, कंप्लीट फंड का जो फंडामेंटल है वो आपको चेक करना है। ऐसा नहीं आज आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आपने यूट्यूब पे सर्च करा, यूट्यूब पे आपको जो भी वीडियो मिली आपने देखा ये फंड अच्छा है आपने इन्वेस्ट कर लिया, नहीं, ठीक है। फंड तो अच्छा है लेकिन फंड के अंदर का भी देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है, आपका गोल क्या है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। इसलिए क्या है फंड की आपको क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अब थर्ड चीज ये आती है, आपको जो इन्वेस्ट करना है या तो मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। अब यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि सर आपने बोला था जब भी स्मॉल कैप की बात आती है तो अपना विजन ये रखो कि अगर आपको 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप स्मॉल कैप को पकड़ो, लेकिन सर आप यहाँ पे
मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पे ये चीज देखो, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो क्या अगर 1 लाख रुपए बोलेंगे ना कि 1 साल के लिए डालना है तो भी वो स्मॉल कैप में ही डालेंगे। इसलिए वीडियो सारे व्यूवर्स वॉच करते हैं, ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है तो आप मिड कैप में पैसा लगाओ, लेकिन काफी अच्छी कैपेबिलिटी है आपकी रिस्क लेने की तो स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट थे वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको कंप्लीट कर दिया है, रिस्क का, कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए आज मेरी रिस्क की कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं बैंक में हमको जो रिटर्न मिलता है आरडी एफडी में, बस मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की। तो क्या है दोस्तों, मैं सिर्फ लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मान लीजिए मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है कम, ठीक है, और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया स्मॉल कैप में, तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, मैं जितना रिटर्न सोच रहा हूं एक्चुअल में उतना रिटर्न मुझे मिल भी सकता है और ये भी हो सकता है मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो नेगेटिव चले जाए, ठीक है। इसलिए आपकी जितनी भी रिस्क की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप क्या सोचते हो आज मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी इतनी है कि ये 10,000 अगर 7,000 में कन्वर्ट हो जाए ना तो भी मुझे टेंशन नहीं होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये 10 के 9,000 ही हो गए तो आपको टेंशन होने लग गई, तो मतलब ये है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो कंप्लीट मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, 5वां पॉइंट बाकी है। 5वां पॉइंट क्या आता है? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का मतलब यह है आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करो, जैसे मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए की एसआईपी करी, मैं छोटे अमाउंट को लेके बता रहा हूं, तो इसको दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड करो, आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 फंड रखो, जिससे क्या होगा आपका जो पोर्टफोलियो हो वो इजीली मैनेज हो जाएगा और इसमें रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप लेना चाहते हो तो आप 2 स्मॉल कैप ले लो, ठीक है, एक मिड कैप ले लो, एक लार्ज कैप ले लो। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप डायरेक्ट स्मॉल कैप ले सकते हो, सारे मिड कैप ले सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो आपको ऐसे मैनेज करना है कि 3 से 4 आप इजीली इसमें फंड रख सको, पर्टिकुलर एक फंड के अंदर हमको सारा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये 7 का मतलब पता पड़ गया, 5 का मतलब पता पड़ गया, लेकिन सर ये 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सर हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं इन्वेस्टमेंट बीच में रोकूंगा नहीं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी आपकी गलतियां होती हैं, इसलिए 70% इन्वेस्टर क्या करते हैं, बीच में ही एसआईपी कैंसिल कर देते हैं, बीच में म्यूचुअल फंड को कैंसिल कर देते हैं और नुकसान खा के बाहर आ जाते हैं। वो कुछ गलतियां करते हैं। अब गलतियां क्या क्या हैं? वो 3 तरीके की गलती हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, देन आपको इजीली एक एक करके बताऊंगा जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। पहली गलती है दोस्तों, क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल बाद क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो निराश हो जाते हैं। उनको जो रिटर्न मिलता है ना उससे वो निराश हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बोली है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी करी, आपका गोल है 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए आपने पता है एक्चुअल में रिटर्न कितना देखा, 40% पे कैलकुलेट कर लिया, 35% पे कैलकुलेट कर लिया, तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। आपको जो कैलकुलेशन करनी है ना वो कम से कम रिटर्न पे करनी है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो 19% से क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो और अपना फिगर बना लो कि हाँ मेरा ये गोल है और 19% के हिसाब से इतने टाइम पीरियड में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। देखो एक्चुअल में पैसा आपको ज्यादा ही मिलता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन कम को लेके करनी है। अगर कम को लेके कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या होगा, जब फ्यूचर में आपके हाथ में पैसा आएगा, उससे ज्यादा पैसा आपके हाथ में आएगा, तो आपकी जो खुशी होगी काफी अच्छी होगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, अब 10 में से मैं अगर आपको 8,000 रुपये दूं तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आपका ध्यान ये जाएगा कि मुझे 2,000 कम मिले। आपको ये खुशी नहीं होगी कि आपको 8,000 मिले, आपका ध्यान उस जगह जाएगा कि 2,000 रुपये मुझे कम मिले। इसलिए क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है वो कम रिटर्न से करनी है, ठीक है, जिससे एक्चुअल में हमको जो फ्यूचर में रिटर्न मिले उस टाइम हमको थोड़ी खुशी हो सके। लेकिन हमारा पॉइंट है चिड़चिड़ापन। अब सर ये चिड़चिड़ापन क्या है? देखो चिड़चिड़ापन का मतलब इतना होता है कि हम क्या करते हैं, जो मैंने 5वां पॉइंट आपको बताया था कि
हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं देखते हैं और सीधा हम फंड की क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम फंड उठाते हैं कोई सा भी और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपये की SIP करी, रेगुलर बेस पे इसको पे करते जा रहे हो, जैसे मान लो 12 महीने तक पे करी, आपके 12,000 रुपये पे हो गए, इसमें 12,000 रुपये इकट्ठे हो गए। लेकिन जब आपने आपका म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन खोला, पोर्टफोलियो में चेक करा, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 9,000 रुपये। तब क्या होता है, आपको एक चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है कि मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट करा था ये तो उससे भी डाउन चले गया, तो म्यूचुअल फंड हमको क्या रिटर्न बना के देगा। इसलिए 70% लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बीच में ही रोक देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड दोस्तों 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने भिड़ते के साथ ही लिख दिया 7 कि मिनिमम आपको 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड में रुकना ही पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है घबराहट का। अब क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलर बेस पे आप देखना, जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में करते हो तो 8:30 से 9 बजे के बीच में आप एप्लीकेशन चेक करते होगे, लास्ट डे का आपको रिटर्न शो होता है। कभी कभी वो नेगेटिव चले जाता है, कभी कभी वो पॉजिटिव आ जाता है। अब क्या होता है, जब वो पॉजिटिव जाता है, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू 10 दिन पॉजिटिव गया तो हमको खुशी होती है। लेकिन वो एक दिन अगर नेगेटिव चले गया तो हमको क्या होती है, घबराहट होने लग जाती है कि हमारा पैसा कहीं डाउन ना चले जाए। अभी बीच में मार्केट डाउन हुआ था, जैसे मान लीजिए अगर आपका म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपये का 10 दिन में रिटर्न मिला था, तो वो एक ही दिन में जब मार्केट डाउन हुआ था ना, तो 700 रुपये का रिटर्न क्या हुआ था, नेगेटिव चले गया था। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जिनको घबराहट हो जाती है कि 10 दिन में हमको 1000 रुपये मिले और एक दिन में 700 रुपये का लॉस हो गया। अगर ये और ऐसे चलता रहा तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी डाउन चले जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ गलतियां हैं, मेंटलिटी गलतियां हैं दोस्तों, ठीक है। जब तक आप आपका दिमाग है उसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं करोगे तो ये तीनों गलती करते रहोगे, और क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप खराब कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखो, मैंने आपको पर्टिकुलर पहले ही बता दिया, 70% इन्वेस्टर के दिमाग में यही चीज़ें आती हैं और वो क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बीच में ही रोक देते हैं और उनके लिए क्या हो जाता है कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट पॉइंट बता दिए हैं। अब ये बात आती है कि सर ये पहले का मतलब क्या है, आपने 7 का बता दिया, 5 का बता दिया, 3 का बता दिया, लेकिन ये 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब ये है, आपका म्यूचुअल फंड का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपको क्या करना है, ईयरली बेस पे आपको 10% से इंक्रीज करना है। ईयरली बेस पे आपको 10% से इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर हैं वो ये बोलेंगे कि सर हम 10% इंक्रीज नहीं कर सकते। तो देखो, इंक्रीज करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है, परसेंटेज से इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 10%। दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपकी 5000 की SIP चल रही है, तो आपने फिक्स कर लिया कि मैं 100 रुपये हर साल इसमें बढ़ाऊंगा। अब ये मत देखो कि आप 100 रुपये बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होगा, ठीक है, इस 100 रुपये का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा अगर आपका विजन क्लियर है, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, 100 रुपये की जितनी वैल्यू है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 100 रुपये में दोस्तों जब कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है ना, तो उसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो अमाउंट है, यहाँ पे आपको SIP को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि SIP को स्किप नहीं करना है, सर मेरे पास तो नहीं है इस महीने की इंस्टॉलमेंट 5000 रुपये, तो क्यों जमा कराऊं। भैया आज आप नहीं जमा कराओगे ना, तो जो 5000 रुपये की कैलकुलेशन है ना, उस पर आपको अगले 30 साल के लिए जो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगी ना, वो 5000 रुपये कम से होगी। अगर वो कम से होगी तो नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर में जाके आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा ना, अभी तो आपको लग रहा है कि 5000 रुपये है, ठीक है, लेकिन ये 5000 में जो आपको कंपाउंडिंग मिलेगी ना, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा 50,000 के अराउंड ऑफ, ठीक है, अराउंड ऑफ 50,000 के फिगर में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है उसको हमको स्किप नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।